माननीय सभापति महोदय, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे नाम का भी उल्लेख किया था, इसलिए संसदीय परंपराओं के अनुसार मुझे अपनी बात रखने का उस विषय पर अधिकार है। और आपसे मैं विनम्र, मैं कोई लंबा चौड़ा कोई भाषण नहीं देने जा रहा हूं। नहीं, सीमित। ठीक है माननीय सभापति जी। उत्तरकांड में रामचरितमानस में हमने पढ़ा है, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहा न जाना, निज परताप द्रवय नवनीता, पर सुख द्रवय संत सपुनीता। हे गोरक्ष पीठाधीश्वर, फिर इतना क्रोध क्यों, इतना आक्रोश क्यों और ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों? आप, अरे भाई शांत रहने नागवर जी, बहुत दिन हमारे साथ काम किए हैं यूथ में, अब मत बोलिए। आपने कहा, शांति पर्व का आपने उल्लेख करते हुए कहा कि हम हमारा इलाज कर देंगे। मान्यवर, इलाज तो समय आएगा तो आपका जनता करेगी, आप हमारा क्या इलाज करेंगे? दूसरी बात मान्यवर, समाप्त करिए। हाँ समाप्त कर रहे हैं मान्यवर, समाप्त कर रहे हैं। आपने तमाम बातें की, गन्ना की बात, आपने केवल 3 उपलब्धियां हैं आपके सरकार की। पहला है उद्घाटन का उद्घाटन, दूसरा है हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव की योजनाओं का फीता काटना, और तीसरा है नाम बदलना। अरे बात माननीय मुख्यमंत्री जी सुनकर जाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी सुनकर जाइए, अरे सुनकर जाइए माननीय मुख्यमंत्री जी, अरे सुनकर के जाइए माननीय मुख्यमंत्री जी। मैदान छोड़कर क्यों भाग रहे हैं, मैदान छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? अरे सुनकर के जाइए, मैदान छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? बैठिए आनंद जी, बैठिए आनंद जी, बैठिए आनंद जी। ऐसी परंपरा नहीं है, नई परंपरा मत डालिए, नई परंपरा मत डालिए। आप भाषण दे रहे हो जी, आदमी जब कोई भाषण हो जाता है उसमें नहीं तो अधिकृत कर दिया तो क्या हो गया? नहीं, ये अवसर नहीं है आपके भाषण देने का। अरे मुख्यमंत्री जी भाषण देने का ये अवसर नहीं है। विपक्ष को आप मौका देंगे मान्यवर। नियम 59 के अंतर्गत सूचना आई है श्री वासुदेव यादव जी की। मैं इस पर टिप्पणी देता हूँ। नियमावली का नियम 111 के अंतर्गत अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर वक्तव्य की मांग की जा सकती है। माननीय सदस्य द्वारा इस नियम में सूचना दी जा सकती है, इसलिए नियम 59(9) के अंतर्गत दी गई सूचना को अग्राह्य करते हैं। नियम हमने माननीय मुख्यमंत्री चले गए उदयवीर सिंह, मैं आपकी जानकारी में एक वाक्य में पूछिए। भाषण नहीं देंगे, भूमिका भी बनाएंगे, भाषण भी करेंगे। नहीं देंगे, आप सुन लीजिए। हाँ, पुलिस और पीएस मान्यवर, एक मिनट पुलिस कानून व्यवस्था के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ अपनी बात रखी थी। मैंने उसी समय सभापति महोदय से अनुरोध किया था कि मैं कुछ जानना चाहता हूँ। खैर मुख्यमंत्री चले गए, आपके मार्फत आप हमारी बात पहुंचा दीजिए। एक तो पीएसी और पुलिस के लोगों की, जिनकी एक ही बैच की भर्ती है, उनके प्रमोशन में बहुत बड़ी विसंगति हो गई है। हम आपसे चाहते हैं कि जवानों के हित में आप इसे नोट कर लें और माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान में डाल दें। तो किसी नियम में उठा सकते हो विषय, अरे सर ऐसे ही कहने का क्या मतलब है? बोला है तो मैं आप नोट कराना है तो नोट करा दीजिए। दूसरी बात सर, 2 बातें हैं। एक बात यह है कि उत्तर प्रदेश में आईपीएस अधिकारियों की पैसा लेके पोस्टिंग करने के बारे में एक एसआईटी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित की थी, जिसके अध्यक्ष मौजूदा डीजीपी थे। उसकी रिपोर्ट आ गई है, कोई कार्रवाई लोगों पे नहीं हुई है। मेरा अनुरोध है ये रिपोर्ट सदन में टेबल करा दी जाए। और तीसरी बात यह है कि बिकरू कांड के मामले में जो 10 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई, उन पुलिसकर्मियों के हत्यारे के से संबंध होने के आधार पर शिकायत हुई थी भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के, और भारत सरकार के इस विभाग ने प्रमुख सचिव गृह एसीएस होम उत्तर प्रदेश श्री अवनीश अवस्थी के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया है कि उनके संबंध बिकरू कांड के मुख्य अभियुक्त से थे। अब ये पत्र वायरल हुआ है, आप पता करा लें। भारत सरकार ने अगर ये जांच ऑर्डर की है तो ये बहुत गंभीर विषय है। पर एसीएस होम पे अगर जांच हो रही है तो उत्तर प्रदेश में उनके इस पद पर बने रहते
निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, इसलिए इसको सरकार संज्ञान लेके माननीय मुख्यमंत्री ठीक है जानकारी में डाल दे। आप नेता सदन दिखवा